हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ आप बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से छोटे और रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और उसी के साथ साथ लगभग 450 पॉइंट अप में क्लोज हुआ। और इसी के साथ साथ सेंसेक्स भी देखिएगा तो सेंसेक्स भी लगभग 3% अप में ही क्लोज दिया है। और अगर हम लोग अभी डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स अभी देखिए दोस्तों, खुलते के साथ साथ ये नीचे की ओर आया था और अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। अगर हम लोग 5 दिन में देखें तो डो जोन्स में लगभग 3.5% का फॉल आया है। तो दोस्तों, आज कुछ नए जो कि हाल ही में लिस्टेड हुए हैं उस कंपनी का भी रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस को। देखिए 20 मई है और आज ही रिजल्ट आया है, तो हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 60 पैसे का डिविडेंड दिया है और इसका फेस वैल्यू 2 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे हम लोग पूरा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सुप्रिया लाइफ साइंस के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन मिलियंस में है और कंपनी का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में कंपनी के नेट रेवेन्यू 1851 मिलियंस का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में देखेंगे तो 1224 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1336 मिलियंस का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छा खासा जंप आया है। अब हम लोग कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में लगभग 1100 मिलियंस का है। इससे पहले 823 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 679 मिलियंस का है। तो एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है। तो हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, उससे ही हम लोग को पता चलेगा कि कंपनी क्या इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का इस क्वार्टर में टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 463 मिलियंस का है। इससे पहले के क्वार्टर में 392 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 485 मिलियंस का है। तो कंपनी का रिजल्ट लगभग साइडवेज ही है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो हम लोग अगर कंपनी का पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो 5.74 है इस क्वार्टर में। इससे पहले के क्वार्टर में लगभग 5 था और एक साल के पहले की बात करें तो लगभग 6.5 था। तो कंपनी का दोस्तों रिजल्ट ठीक ठाक ही है। अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने फाइजर का रिजल्ट ओपन कर रखा है और आज ही इसका भी रिजल्ट आया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 35 रुपये का डिविडेंड दिया है और इसका फेस वैल्यू 10 है। तो चलिए हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन करोड़ में है। तो हम लोग कंपनी का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में टोटल इनकम 566 करोड़ का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में देखें तो लगभग 700 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 571 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो साइडवेज ही है। वहीं हम लोग कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 421 करोड़ का है और इससे पहले के क्वार्टर में देखें तो 510 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 439 करोड़ का था। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट 125 करोड़ का है और इससे पहले के क्वार्टर की बात करें तो 143 करोड़ का था, लगभग 144 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो लगभग 100 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो प्रॉफिट में जंप हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में कमी आई है। तो खैर कोई बात नहीं है, कंपनी स्टेबल कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट साइडवेज ही है, कोई ज़्यादा इसमें गिरावट या कोई ज़्यादा जंप नहीं है। अगर हम लोग कंपनी का ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर में 27.50 है और इससे पहले के क्वार्टर में बात करें तो 31.46 और एक साल पहले लगभग 22 था। तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की ओर चलते हैं।
जो कि बहुत ही रिस्की और छोटा कंपनी है, तो उसका भी रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम ZTEKT इंडिया लिमिटेड है और इसका रिजल्ट आया है, तो हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है अथवा नहीं दिया है। तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है दोस्तों, और इसका डिविडेंड देखिएगा तो ये देखिए मात्र 40 पैसे पर इक्विटी शेयर दिया है। अब हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन लाख में है, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है। तो चलिए इसका देखते हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस से टोटल इनकम लगभग 47,900, और इससे पहले के क्वार्टर की बात करें तो लगभग 42 था, और एक साल पहले की बात करें तो लगभग 47,770 था। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यू में जंप हुआ है। और अगर हम लोग कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखें तो लगभग 45,600 था, और इससे पहले के क्वार्टर में देखिएगा तो 40 था, और इससे एक साल पहले की बात कीजिएगा तो 44,500 था। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक्सपेंस भी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है। तो हम लोग कंपनी का एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। तो ये देखिएगा दोस्तों, कंपनी का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 1273 लाख का है, और इससे पहले की क्वार्टर की बात करें तो 1306 था, और एक साल पहले की बात करें तो 2383 था। अगर हम लोग EPS की बात करें तो कंपनी का EPS लगभग 0.52 है, और इससे पहले के क्वार्टर में 0.53 था, और एक साल पहले लगभग 1 था। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंपनी, जो कि गवर्नमेंट बैक भी कंपनी है और रिटेल इन्वेस्टर का चहीता भी कंपनी है, तो हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC इसका नाम है, और ये जब से अभी कंपनी लिस्ट हुआ है तब से रिटेल इन्वेस्टर को परेशान ही कर रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसने कितना डिविडेंड दिया है। हालांकि कंपनी ये दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, इसमें आप लोग को लॉस तो बहुत ना के बराबर ही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें डिविडेंड 0.63 यानी कि 63 पैसे का डिविडेंड दिया है। अब हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। शायद से ये आप लोग को विजिबल नहीं होगा। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन मिलियंस में है, और कंपनी का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है, जो कि आप लोग भी जानते हैं जैसा कि नाम में ही है कि फाइनेंस से है, तो इसका कोर बिजनेस से इस क्वार्टर में इनकम लगभग 59,328 हुआ है, और इससे पहले के क्वार्टर में लगभग 51 था, और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले कंपनी 44,550 के था। देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप आया है। और अगर हम लोग कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में लगभग 44,400 है, और इससे पहले के क्वार्टर में 35, और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 29,700 था। तो देखिए एक्सपेंस में भी कंपनी का जंप आया है। तो चलिए हम लोग दोस्तों एक बार से प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उसी से हम लोग को पता चलेगा कि कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट 14,916 है, और इससे पहले के क्वार्टर में देखिएगा तो 15,939, और एक साल पहले की बात कीजिएगा तो एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 14,826 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बात कीजिएगा तो कोई खास ज़्यादा जंप नहीं है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिएगा तो कोई ज़्यादा भी गिरावट नहीं है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि कंपनी का रिजल्ट साइडवेज ही रहा है। अगर हम लोग कंपनी का EPS देखते हैं तो EPS इस क्वार्टर में 1.14 है, और इससे पहले के क्वार्टर में 1.22 था, और एक साल पहले 1.23 था। तो चलिए दोस्तों एक बार से हम लोग देख लेते हैं LIC के बारे में, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से ये गिरावट ही दिखा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, 5 दिन में कंपनी ने लगभग 5.5% का गिरावट दिखा चुका है। ये 5 दिन नहीं है, सिर्फ 17 मई को ही लिस्ट हुआ है। और यहाँ देखिए दोस्तों, कंपनी का मिंट के द्वारा ये रिपोर्ट आई है कि कंपनी ने 77,600 करोड़ मार्केट कैप अपना 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन में लूज कर दिया है। तो LIC दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। देखिए दोस्तों, खुलते के साथ IPO लिस्ट होने के पहले ही इसमें लगभग साल 1.5 साल लग गया था, और अभी इसका मार्केट कैप देखिएगा तो लगभग देखिए 5.25 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप ही है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।